हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक स्टार्ट किए हैं। कल हम लोग का 3 लेक्चर हो चुका था, आज चौथा लेक्चर है जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या व्हाट। हमने कल आपको बताया था, सर नहीं बताया था। सॉलिड की बात, सॉरी गैस की बात आपने बताया था कि हो सकता है आप समराइज करा दो या हो सकता है आगे बढ़ा सकते हो आप। अब तो करने क्या वाले हो बताओ। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वही तीनों में रिलेशन। अब ये तीनों में रिलेशन क्या आता है, ये क्या नई बात आ गई रिलेशन। नो, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों आपस के एक कोलैबोरेशन है कि एक के बीच में एक के चलते दूसरा, दूसरे के चलते तीसरा, तीसरे के रिवर्स करोगे तब ये ये दे आर दे आर दे आर स्टेट ऑफ मैटर, they are state of matter and uh, upward। दे आर स्टेट ऑफ मैटर, क्या ये स्टेट ऑफ मैटर हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये नहीं हमको पता। इंटर कन्वर्टेबल क्या चीज़ है? जिसको आता है उसके लिए बढ़िया, जिसको नहीं आता मैं बताता हूँ। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब इनके में से इनके में पहुँचो, इनके में से इनके में पहुँच जाओ। जैसे कि यहाँ पे आपका घर है, एक गली है, घर में गली होती है। गली से आप इनके कमरे में घुस गो, निकल के आओ इनके में घुस जाओ। नहीं तो कभी कभी गली नहीं बनती है, सीधा बन जाती है। एक कमरे से निकले, दूसरे कमरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, जरूरत पड़ी आगे बढ़ते चले गए। वो हाल यहाँ है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन किस पे जाएंगे? बाई या बाई चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या समझ में आ गई बात है कि नहीं आपको? बिल्कुल आ जानी चाहिए थी। देख लो, आप पढ़ लो, बस समझ लो। दे आर स्टेट ऑफ मैटर, ये तीन के तीन स्टेट ऑफ मैटर है। ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ये आप याद रखो। आपस में ये इंटर कन्वर्टेबल है। लास्ट वाली लाइन मैंने क्या लिख दिया है? कैसे तो इंटर कन्वर्टेबल है? बाई द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसा कि आप पानी रखो, एक बाउल में रखो, गिलास है तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ये रहा आपका कप, कप नहीं प्लेट है, और ये गिलास आ रहा। गिलास तो हटा देते हैं, ये रही कप, सॉरी यार प्लेट। प्लेट में आप पानी डालो और धूप में रख दो, कुछ परसेंट उड़ेगा। कैसे? वो हीट के माध्यम से आपने 9th 10th में पढ़ चुके होंगे। नहीं तो इसके नीचे फ्लास्क जलाओ, नीचे से क्या जलाओ? फ्लास्क यानी क्या बोलते हैं, आग जलाओ, तो भी आप वो हीट के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में निकलेगा। वेपर होता है। सर एक कॉन्सेप्ट यहीं से और आता है, वेपर प्रेशर क्या होता है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं, नहीं आया फिर बता दूंगा। और सॉल्यूशन में फिर बताऊंगा अभी आगे चल के। वो तो मैं एक दे दिया था आपको इंटरव्यू, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डेमो दे दिया था आपको, तो वही पढ़ाऊंगा मैं। आपने फ्लास्क लगाया, सौ क्या था, पानी से गैस बन गई, सॉलिड नहीं है। आइस ले लो आप, आइस ले खड़े रहो। आइस के लिए, आइस के लिए नहीं बोलना आप गलती से भी। क्यों? आइस ले खड़े रहो, इसे आइस आपका पिघल जाएगा। चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, हाथ में जल्दी होगा, इसमें कम जल्दी होगा। क्यों? ये स्टील है और ये बॉडी है, ये अपनी बॉडी एनर्जी देगी उसको, और वो हीट खींच खींच के पिघलती चली जाएगी। क्या बात मेरी समझ में आ गई? यानी कि सॉलिड आइस बनेगी लिक्विड, और उसको हम हीट दे देंगे, चली जाएगी उसमें। अब इसको मैं हटाता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया, लिखना है तो लिख लो। मैं फिर कुछ दिखाता बढ़ाता हूँ कैसे होगा। देखो, पॉज करके हमें कुछ मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं पॉज नहीं कर रहा हूँ। स्किप कर, 10 सेकेंड आगे कर लो। सॉलिड से लिक्विड जाना आपका, लिक्विड से जाना गैस, ये कैसे होता है? सॉलिड से लिक्विड जाओगे और इससे ऐसे जाओगे, बाई द चेंज ऑफ टेम्परेचर, बाई चेंज ऑफ टेम्परेचर। और मैं इसी एक प्रोसेस को और बोलूँगा इवेपोरेशन।
ये आपका इवेपोरेशन। मैं आपको सोल्यूशन में भी बताऊंगा, में भी नहीं बताऊंगा, दोनों भी हो सकता है, इसलिए आप इसको अभी पढ़ लेना। सोल्यूशन से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी कि जब आपसे पानी से गैस उड़ती है तो बोलते नहीं हो भैया इवेपोरेट हो रहा है, पानी समुद्र से तालाब से उड़ता हुआ जा रहा है बादल में, फिर बादल बनता है, रेन वाटर होता है, दोबारा गिरता, फिर वो अलग मैटर है, ठीक है, वो अलग बात है। तो यानी कि हाँ सॉरी, उससे रिलेट कर रहे हैं, अगर हम लिक्विड से गैस, अगर ये फेस सेम है तो ये फेस तो ऑलरेडी सेम है ना, अगर ये इससे है तो ये तो इससे हो ही सकता है ना। हाँ तो बराबर, ये बिल्कुल बराबर है। तो अपने टेम्परेचर चेंज किया, या आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज, या आपने गिवन किया, क्या किया, गिवन किया, बस। अपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज कर दिया टेम्परेचर, यहाँ सॉलिड में थोड़ा सा कम दिए तब भी चलेगा, लिक्विड में 103 या 100 डिग्री के आसपास दोगे आप, तब जाके फिर उससे पहले खड़ा रहेगा, वाव 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 वाव। जैसे आपको 100 डिग्री पार होगी या 100 डिग्री पहुंचेगी, तुरंत उबलना चालू हो जाएगा पानी। ठीक। आप दूध रखते हो गर्म करने के लिए, कुछ देर वैसे ही पड़ा रहता है, टन 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 टन, हीट जितनी जल्दी पहुंच जाती है पूरी पूरी, फिर वो उबलना शुरू होता है। वही हाल यहाँ पे, ये खत्म हो गया। अब मैं कुछ और लिखाता हूँ, वो आप प्लीज़ ज़रूर लिख लेना, क्योंकि आपका वो PYQ 2024 का है। नोट डाउन कर लीजिए। Solid usually convert to liquid and uh, liquid further convert convert into किसमें, जल्दी बताइए किसमें, गैस में। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, खत्म हो गया। इसको गैस कर लीजिए या वेपर कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हाथ में मैंने वो आइस ली थी, फिर उसको बाउल में डाली, गरम करी, वो उड़ती चली गई, तो ये हो गई। जब हीट करते हो आप तो सॉलिड आपकी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाती है गैस में या वाइपर में। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। मैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को, प्लीज़ मैं चुप था इसलिए माफ़ी चाहूँगा।
मैं बस लिखाना चाह रहा था, अब लिख लो फिर बोलूँ। ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन मैं रिलेट करके लिख दिया हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, बस और कुछ नहीं है। सॉलिड आपकी यूजुअली कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में कब, जब आप हीट करते हो, और लिक्विड फर्दर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब लिक्विड भी कन्वर्ट होती है किस में, आपकी गैस में या फिर वेपर में। फर्दर ऑन हीटिंग लिखना हो तो फिर से लिख लो आप, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ऑन हीटिंग, या तो आपको ये कन्वर्ट कंफ्यूज करेगा, या तो फिर अच्छा कर लिया जाएगा। चाहो तो आप लिखना हीट करते ही जा रहे हो, हीट करते ही जा रहे हो, सॉलिड लिक्विड गया, लिक्विड आपका गैस में चला गया, और गैस को ही वेपर बोलते हैं। और यही वेपर आपका, यहाँ मैं जो बनवा रहा हूँ प्लीज आप इसको नोट डाउन करके रखना, आगे बहुत काम आने वाला है ये वेपर में, मेन वाले चैनल में, सॉरी सोल्यूशन में आपका मेन यही आप काम आने वाला है। हमारा आज का टॉपिक डन हो चुका है, और कल हम लोग क्या पढ़े थे गैस, उसके पहले लिक्विड पढ़ लिए थे। हम लोग तीसरा क्लास होने वाली है ये। और ये अदर हैंड क्यों, इसका उल्टा कर देंगे अगर आप इधर से अब इधर आने लगेंगे जब, इसका उल्टा हुआ नहीं, अभी तो सीधे जा रहे थे, अब उल्टा हो गया है, तब हीट अब नहीं होगा, अब कूलिंग होगी। एंड अदर हैंड एनसीईआरटी में यही लिखा है रिवर्स, रिवर्स ऑफ दिस ऑन हीटिंग का। ये कंडेंसेशन मान के चलता हूँ मैं रिलेट करके। गैस को आप कूल करते हैं, इस गैस को जितना आप कूल करते जाएंगे वो लिक्विफाइंग हो जाएगा, यानी कि वो लिक्विफाई हो जाएगा, जो गैस था वो लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जाएगा। और लिक्विड को फर्दर अगर आप कूलिंग करते जाते हो, फ्रीज में डाल दो, अब सोचो डे फ्रीज में डाल दो, मान के चलो बस ये फ्रीज वाला मुझे आता है, मतलब वो भी कुछ होता होगा, मतलब होता है, तो इसको भी फिर कूलिंग करते जाओगे तो ये फ्रीज से सॉलिड बन जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, पसंद का मतलब आपको समझ में आया हो। जो कॉन्सेप्ट नहीं आया या जो बातें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करिए हमें। और हमें नहीं लगता ऐसा कुछ जो आपको नहीं आएगा, मैं इस सोच के साथ में आगे खड़े होता हूँ कि ये चीज़ किसी को ना हो। और मैं ये लेक्चर दोबारा देखूंगा, तिबारा देखूंगा, चौबारा देखूंगा, मैं रिकॉर्ड करने के बाद देखूंगा ही, फिर मैं इसके अपलोड करने के बाद भी देखूंगा, क्योंकि समझ में जरूर आता मुझे, फिर मुझे कन्फ्यूजन नहीं होती है। ठीक, तो बाकी अगर ये लेक्चर क्लियर हो चुका हो, आपको कोई डाउट ना हो तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बढ़िया, कौन कहाँ से है, कौन देख रहा है, जरूर कमेंट करिए। और सपोर्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है इस चैनल के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग अगला पार्ट करते होंगे। अभी फिलहाल हमको याद नहीं क्या अगला करने वाले हैं हम लोग, इसके जस्ट अगला पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड, पेज वाइज। तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।